मैं अगर आपको 2 स्वेटर के साथ दिखूं मतलब आप समझ जाइए कि ठंड बढ़ गई है और मुझे कुछ ज़्यादा लग रही है। मुझे इतनी ठंड लगती है ना कि बस मैं फिर लेयरिंग पर लेयरिंग स्टार्ट कर देती हूँ। ओके गाइज, लेट मी वेलकम यू। हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और पता है आज किचन में क्या कुक हो रहा है? यहाँ तो मटन पक रहा है, यहाँ पर राइस रेडी है। इसका कॉम्बिनेशन तो राजी बता पाएंगे। इधर ट्रेन हो रही है। अच्छा, साथ में ट्रेन भी हो रही है। अच्छा, ये हमारे प्लेट्स भी रेडी है। अच्छा, कोयला का वो स्मोकी फ्लेवर भी डालने वाले हैं। सब डालूंगा। घी भी रेडी है, फ्राइड अनियन और ये अपना गार्लिक बोलने वाली थी। जाएगा इसके ऊपर घी। अच्छा, ढक दिया जाएगा। ओके। और ये प्लेट्स मैं 2 दिन पहले लाई थी। अगर ये वाला ब्लॉग आपने नहीं देखा है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन गाइस। बहुत सस्ते में मैं ये प्लेट्स लाई हुई। तो इतना अच्छा जो प्लेट यहाँ पर मेरे सामने सजाया ना राज ने, इसे मैस करने का मन नहीं कर रहा है। वैसे ये पास्ता प्लेट है, राज ने आज इसे मटन बिरयानी के लिए यूज़ किया है, पर फिर भी अच्छा लग रहा है। कुछ ऐसा यूनिक सा लग रहा है। और मटन इसके अंदर है। कैसी है? अच्छी है। ओके, वो तो खुशबू से ही पता चल रही है। हमारे घर में और जो आजू बाजू के लोग हैं ना, सबको पता चल गया होगा कि हमारे घर में आज मटन बना है। स्मोकी फ्लेवर, वाह, एकदम खतरनाक आया है। और मटन एकदम अच्छे से कुक हो गया है, चम्मच से टूट जा रहा है। हड्डी होगी ना? नहीं, बहुत अच्छे से टूट गया। बोनलेस? नहीं, हड्डी है पर टूट गया। तो मौसम ना काफ़ी क्लाउडी सा है और ठंड भी ना अभी हल्की हल्की बढ़ने लग गई है। तो पता है आपको राज बिरयानी वगैरह कब बनाते हैं? जब मैं डाइट स्टार्ट करती हूँ। तो ऐसे वो कुकिंग नहीं करते, पर जैसे ही मेरी डाइट स्टार्ट हो जाती है उन्हें हर तरह की कुकिंग करनी होती है। उन्हें बिरयानीज़ बनानी होती है। जैसे उन्होंने संडे को भी चिकन बिरयानी बनाई थी। आज वेडनेसडे है तो आज मटन बिरयानी बन गई। बेस्ट हेयर रिमूवल की मेथड अच्छी कौन सी है? इसका जो आर्ग्यूमेंट चलते आ रहा है ना कि नहीं शेविंग अच्छा होता है या फिर नहीं वैक्सीन अच्छा होता है, यह आर्ग्यूमेंट नेवर एंडिंग है, राइट? पर एक चीज़ आपने ज़रूर फेस की होगी, जब भी आप शेव करते हो या फिर आप करते हो वैक्सीन, आपके जो वो अनवांटेड बाल होते हैं हाथ पैरों पर, वो जब निकल जाते हैं तो थोड़ी बहुत इरिटेशन तो रहती है दोनों ही केस में। आई नो वैक्सीन थोड़ा सा पेनफुल होता है, तो पोर्स वगैरह भी खुल जाते हैं, इसलिए थोड़ा और वो पेनफुल मेथड होता है आफ्टर वैक्सिंग एज वेल। जी हाँ, स्किन पर थोड़ी सी इरिटेशन रहती है, थोड़ी सी रेडनेस रहती है। इनफैक्ट हम शेव करते हैं तो भी ऐसा होता है, मतलब ऐसा नहीं है हमेशा होता है, बट हाँ कभी कभी ऐसा होता है। अब देखिए, चाहे हम शेविंग करें या फिर वैक्सिंग, दोनों ही केस में जब हमारे बाल रिमूव हो जाते हैं तो उसके बाद एक स्पेशल केयर होनी चाहिए। अब देखिए होता क्या है कि हमारी जो स्किन है वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाती है, सेंसिटिव हो जाती है इन दोनों प्रोसेस के बाद। और इसीलिए हम उसको नरिश करने के लिए, हील करने के लिए कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो उसे इंस्टेंटली रिलीफ दे। और कई बार हम लोग बॉडी ऑयल लगा लेते हैं या बॉडी लोशन लगा लेते हैं, पर पता है वो भी इतने बेस्ट नहीं है एक्चुअली। सो एक्चुअली बेस्ट क्या है फिर आपकी बॉडी के लिए आफ्टर हेयर रिमूवल प्रोसेस? ऑफकोर्स आपको एक ही प्रोडक्ट चाहिए जो कि है न्यूड का आफ्टर हेयर रिमूवल लोशन। ये लोशन पता क्या करता है? इंस्टेंटली स्किन को हील करने का काम करता है। और उसके अलावा इसके जो इंग्रेडिएंट्स है ना, वो बहुत अच्छे से हमारे स्किन को नरिश करते हैं। जैसे सनफ्लावर ऑयल, लेवेंडर ऑयल और जोजोबा ऑयल, एलोवेरा, क्लो ऑयल एंड विटामिन ई, ये सारे इंग्रेडिएंट्स ना इंस्टेंटली स्किन को सूद करते हैं, हील करते हैं, रिलीफ देते हैं उस इरिटेशन से जो हेयर रिमूवल प्रोसेस के समय पर हमारे स्किन पर गुजरी हुई है। और इतना ही नहीं, स्किन काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट एंड स्मूथ हो जाती है। और इतना ही नहीं, आपकी स्किन को ना एक प्रॉपर
प्रॉपर मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड करता है ये लोशन। सो मौसम कोई भी हो, हम लोग हेयर रिमूवल की प्रोसेस बिल्कुल नहीं रोकते। उसी तरह से मौसम कोई भी हो, आप इस लोशन को हर हेयर रिमूवल की प्रोसेस के बाद ज़रूर लगाइएगा। आपकी स्किन आपको थैंक यू बोलेगी। इसकी परचेस लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है, डू चेक इट आउट गाइज। तो अब ये होंगे नए कप राज के, पुराने कप हटा देंगे। और ये सारे जो कप्स है अभी, इन्हें मैंने वॉश कर लिया था। कल के व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था, इनकेस आपने वो व्लॉग मिस कर दिया तो देख लीजिएगा। ये सब मैं नए खरीद के लाई हूँ बड़े ही सस्ते में, मतलब ये जो है ना एक एक 10-10 रुपए का मैं लाई हूँ। और 150 के ये 6 लाई हूँ, और ये 50 रुपीज़ में 2, तो काफ़ी सस्ता मुझे मिला था। इन्हें अभी रख देती हूँ, जगह मैंने बनाई है। तो ये जो जगह खाली की है, यहाँ पर जितनी क्रॉकरी हमारी थी सब मैंने नीचे रखवा दी है, क्योंकि इन्हें फिर से रीअरेंज करना पड़ेगा। नया सामान आया है तो नई चीज़ें रखने के लिए जगह भी बनानी पड़ती है। तो सारे कांच के बर्तन बहुत अच्छे से सेट हो गए, किसी को ज़्यादा या किसी को कम जगह ऐसी नहीं, सब एकदम बढ़िया से हो गए। थोड़ी सी स्पेस है अभी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी ऊपर भी है, मैंने थोड़ा ऐस ही रखा है, मतलब नीचे से देखो तो ये है, इधर भी स्पेस है। तो अभी अच्छा लग रहा है, मतलब इसमें अच्छा नहीं लग रहा है, मेरी क्रॉकरी में इतनी चीज़ें ऐड हो गई, वो सोच कर अच्छा लग रहा है। ये देखो मेरे पति देव ने क्या किया, मुंह पर इतना स्प्रे मार दिया कि क्या बताओ कि मुँह ही गीला हो गया। ये देखो, मतलब ऐसा कौन करता है, इतना सारा स्प्रे मार कर भाग गए। गुड मॉर्निंग गाइस। तो ये जो बैग्स आपको दिख रहे हैं ना, सब वो निकलेंगे। आप सोच रहे होंगे फिर कोई वैकेशन में जा रही हूँ, तो इस बार वैकेशन नहीं, इस बार कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए मुझे जाना पड़ेगा, और डेट्स पास आ रही है तो उससे पहले ही मुझे पहुंचना पड़ेगा। मेनली डेट पास आ रही है, डेट्स नहीं बोल सकते, डेट पास आ रही है, तो मुझे जाना पड़ेगा। आप गेस कर सकते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कि क्या डेट हो सकती है, कहाँ मैं जा रही हूँ, क्योंकि थोड़ा तो सस्पेंस मैं बनाऊंगी ही, क्योंकि आदत से मजबूर हूँ, मेरी आदत ही है सस्पेंस बनाने की। गर्म पानी लगा रखा है ना, उसी का आवाज़ आ रहा है, क्योंकि हमारा रनिंग गीज़र है। तो रनिंग गीज़र में ना आप शावर के नीचे खड़े होकर नहा नहीं सकते हो। आपके पास वो बड़ा वाला गीज़र हो ना, जिसमें 5 लीटर 10 लीटर पानी स्टोर होता है, देन आप शावर से नहा सकते हो। पर इस घर में रनिंग गीज़र है तो हमें पहले बाल्टी में लेना पड़ता है पानी गर्म, एंड देन नहाना पड़ता है। सो चलो ये बातें तो साइड में आ जा कर दो, वो बीच में नल का आवाज़ आया इसलिए मैं बता रही थी। तो बैग्स पहले निकालेंगे, इन्हें साफ़ करेंगे, तब तक आप गैस करोगे। ओके, तो पैकिंग तो देखिए, अब जब तक हम लोग जाएंगे नहीं तब तक चलती रहेगी, राइट। पर बैग्स निकाल दिए तो एटलीस्ट जो चीज़ें मुझे लॉन्ग टर्म के लिए लेकर जानी है, वो रखना वगैरह सब चालू करना पड़ेगा, वो आपको पता चल ही जाएगा। उसी के साथ बहुत क्वेश्चन आते हैं गाइज आपके, कि आपके व्लॉग में वो नहीं दिखते, ये नहीं दिखते, वो कहाँ गए, वो कहाँ गए। तो समय के साथ ना सबकी ज़रूरतें बदल जाती है, और जब ज़रूरतें बदल जाती है तो चीज़ें थोड़ा कम दिखनी चालू हो जाती है, थोड़ा ज़्यादा दिखने चालू हो जाती है। तो बस ऐसा ही कुछ मामला है, और इसलिए कुछ लोग मेरे व्लॉग में दिखते हैं, कुछ लोग नहीं दिखते हैं। तो एक जैसा समय कभी किसी का रहता नहीं है, आपको भी पता है, और हर इंसान के लिए समय उसके मतलब के हिसाब से बदलते रहता है, राइट। तो बस ऐसा ही कुछ है। और क्या बोलते हैं, ठंड अभी हल्की हल्की बढ़ना चालू हो रही है, तो मेरे अंदर से फटना भी चालू हो रखी है, क्योंकि मुझे ठंड एक ऐसी चीज़ है ना जो बिल्कुल पसंद नहीं आती। मुझे ऐसा लगता है कि ठंड, मेरे पास इतनी पावर होती ना अगर, तो मैं ठंड को ही इस दुनिया से निकाल देती। बट आई नो ठंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर फार्मर्स, और बहुत सारे लोगों के लिए ठंड बहुत ज़रूरी होती है। बट मेरे लिए ठंड किसी काम की नहीं है, इसलिए मुझे ऐसा वेस्ट लगता है ठंड। बाकी तो ठीक है, मैं मानती हूँ, मुझे राज वही समझाते हैं कि अगर ठंड नहीं होगी तो गेहूँ नहीं होगा, ठंड नहीं होगी तो इसकी खेत में फसल नहीं होगी। तब मुझे लगता है कि हाँ, ठंड कुछ लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह से मैंने बोला ना कि मतलब के हिसाब से चीज़ों को आपको अपने साथ रखना भी पड़ता है और बदलना भी पड़ता है। तो जितना जिसका मतलब होता है उतना उसका काम होता है, और उतना ही वो दिखता है। तो बस ये चीज़ आपको बतानी थी। और क्या बोलते हैं, कुकिंग वगैरह आजकल मैं आपको दिखा नहीं रही हूँ, रूटीन व्लॉग्स नहीं दिखा रही हूँ। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस रहते हैं कि दी पहले जैसे रूटीन व्लॉग्स दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ। आई नो, बट समय के साथ अगेन मैं चीज़ें जो अभी
कुछ सेकंड्स पहले बता रही थी वही हो जाती है कि समय के साथ ना काफ़ी सारी चीज़ें करने में भी बोरियत आने लगती है, काफ़ी सारी चीज़ें की जो प्रायोरिटी है वो चेंज हो जाती है। जैसे अभी अनिका स्कूल घर से ही कर रही है तो उसका 9:30 से 1:30 का स्कूल होता है, तो हमारा जो भी कुकिंग वगैरह है ना वो बहुत पहले ही हो जाता है, मतलब उसकी स्कूल स्टार्ट होने से पहले ही हो जाता है। उसके बाद मैं कुकिंग वगैरह करती नहीं हूँ, तो कुकिंग फास्ट फास्ट करती हूँ तो आपको दिखा भी नहीं पाती हूँ। हालांकि मुझे वो रूटीन भी आपको एक बार दिखाना है क्योंकि काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आई थी, तो मैंने बोला चलो ये रूटीन आज तक मैंने दिखाया नहीं तो इसको एक बार दिखाई देते हैं कि मैं एक्चुअली अनिका के स्कूल टाइम को कैसे मैनेज करती हूँ। तो 9:30 से 1:30 बजे तक हमारे घर में एकदम सन्नाटा होता है। मैं अपना यहाँ पर कुछ ना कुछ करती हूँ, अपना वीडियो बनाना है, एडिटिंग का देखना, ये वो देखना, और राज अपने कमरे में या फिर कभी कभी राज गोमती नगर के ऑफिस में भी जाते हैं तो वो अपने कामों में बिजी होते हैं। उसी के साथ बहुत सारे और क्वेश्चंस है जो आप जानना चाहते हो कि ये कहाँ तक पहुँचा, आपका बिजनेस क्या है, ये क्या है, वो क्या है। तो एक दिन ना तसल्ली से बैठकर सारे क्वेश्चंस के आपके आंसर करने हैं मुझे, क्योंकि मुझे भी अच्छा नहीं लगता है कि जो मुझे देख रहा है, इतना समय दे रहा है, उससे मेरे बारे में थोड़ी भी मतलब क्लियरिटी ना हो। मैं आपको हर एक चीज़ ट्रांसपेरेंट रखना चाहती हूँ और पहले से ही मेरा नेचर रहा है। 6 साल से भी ज़्यादा हो गया कि मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ, तो मैंने आपके साथ हर वो चीज़ शेयर की है जो ट्रांसपेरेंट रहनी चाहिए आपके और मेरे बीच में। बाकी कुछ पर्सनल चीज़ें होती है, उन्हें कितना मुझे बताना है उतना ही मैं बताती हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप हर चीज़ खुलकर बताओगे पब्लिकली, राइट। कुछ चीज़ें पर्सनल होती है, बट जो चीज़ें आपके और मेरे बीच में ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए वो डेफिनेटली मैं मेक श्योर करती हूँ कि आपको बतानी चाहिए, तो वो मैं बताऊंगी, डोंट वरी। सो बस ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ। रूटीन व्लॉग जल्द आएंगे, इनफैक्ट नेक्स्ट व्लॉग से ही आपको रूटीन व्लॉग देखने को मिलेगा। एंड ऐसे ही आपका प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। बाय बाय गाइस, टेक केयर। Todas tus amigas ese y mis girl. Todos necesitamos algún día ese feeling, yeah. Ay, sonríe tú, pero el feliz soy yo. Vete pa' que me bautice.